निश्चय दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो निश्चय दिवस मनाने का जो पर्पज है, उद्देश्य है, उसका ये है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2025 तक चाहते हैं कि टीबी से हमारा देश मुक्त हो जाए। इसलिए इसको पीएससी लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे और सीएससी लेवल पे 15 तारीख को निश्चय दिवस मनाना सुनिश्चित हुआ है। इससे होगा कि इसमें आशा, एएनएम, सीएचओ और जो टीबी एसटीएस है, इनके सहयोग से टीबी रोगियों को जांच किया जाएगा, टीबी रोगियों को पहचाना जाएगा और पहचानने के बाद उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद उनका ट्रीटमेंट होगा। अगर देखिए, अगर सारी आशाएं अपने यहां से, जिसको 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, बुखार है, वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रही है और बलगम करते समय उसमें खून आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लक्षण किसके हैं? टीबी के। और ऐसे अगर टीबी के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे मरीज को चिन्हित करना है और चिन्हित करने के बाद आप हमारे एचडब्ल्यूसी सेंटर पे आएंगे और हम आपको एक डिब्बी देंगे, आप डिब्बी लेके जाइएगा। उनसे सबसे जो मॉर्निंग का, सुबह का कप होता है, उसमें डाल के ले आना है। इनकी जांच होगी। अगर जांच में टीबी पॉजिटिव आते हैं तो इनका गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में इनका इलाज होगा, जिसमें पर मंथ पेशेंट को 500 रुपए पे किया जाएगा उनके खर्चे के लिए। और जो आशा या कोई सुपरवाइजर उनका इलाज करेंगे, 6 महीने तक सुपरविजन करेंगे, उनके इलाज खत्म उपरांत उनको जो कार्ड मिलेगा उनको 1000 रुपए भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वो एक प्रकार की धनराशि रिवार्ड के रूप में होगी, जिससे कि हम देश में टीबी को मुक्त कर सके। तो टीबी मुक्त करने में जो आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होगा कि हमने फोटो खिंचवाया, वीडियो बना लिया और डाल दिया। इस प्रोग्राम का मतलब है कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाना है। अगर आपको ऐसे कोई पेशेंट मिलता है तो उनको लाना है, उनकी जांच होगी, उनका इलाज चलेगा और अगर उनका इलाज चलता है तो ठीक भी होंगे। इसी तरह से हम 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते, न कोई सुपरवाइजर इस काम को अकेले कर सकता है। आप लोग अपने गांव में आपसे अच्छा किसी भी आदमी को कोई अच्छा नहीं जानता, सबसे अच्छा आप जानती हैं। तो आपको इस चीज को सर्वे करना है, पूछना है कि अगर 14 दिन के ऊपर खांसी आ रही है या कोई पहले से टीबी का पेशेंट है, पहले से अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसकी इलाज चल रहा है कि बीच में बंद कर दिया, इस चीज को भी आपको नोट करना है और यहाँ पे लिखवाना है कि सर इसकी टीबी का पहले हुआ था, अभी टीबी का इलाज नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो टीबी और बढ़ती जाएगी, हमें उनका इलाज करना है, ध्यान देना है। और देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है कि ये छींकने से, खांसने से, एक दूसरे के खाना खाने से फैलती है। इसके पहले हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था कि एड्स तो एक ऐसी बीमारी है जो हाथ मिलाने से, खाना खाने से नहीं फैलती, लेकिन ये 100% है कि अगर खाना खाने से फैलेगी, हाथ मिलाने से फैलेगी, छींकने से फैलेगी। तो अगर टीबी का पेशेंट होता है तो उसको बताना कि आप मास्क लगा के रहिए। दूसरा, आपको भी मास्क लगा के रखना है। अगर टीबी का पेशेंट किसी घर में है तो उसको अलग कमरा देना है, वहीं उसका खाना जाए, उसका पीना जाए, जिससे कि उसके घर वाले टीबी से बच सके। और अगर किसी घर में टीबी मिलता है तो उनके सारे परिवार के सदस्यों का टीबी की जांच होगी, सारे परिवार के सदस्यों की टीबी की जांच होगी। इसलिए जांच होगी कि कहीं उनको टीबी तो नहीं हो गई, क्योंकि हमारा काम है टीबी को रोकना। और टीबी को कब रोक पाएंगे? क्योंकि टीबी एक दूसरे के द्वारा फैलती है, शायद उनके कांटेक्ट पे आ रहे हो, टीबी फैल गई हो, तो उनका जांच होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, टीबी एक संचारी रोग है और संचारी रोग का मतलब समझ लीजिए, ऐसी बीमारी जो खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, मिलने से अगर बीमारी फैलती है तो ऐसी बीमारी को हम लोग संचारी रोग में रखते हैं। किसमें रखते हैं? संचारी रोग में। तो टीबी तो बहुत गंभीर बीमारी है, संचारी रोग है, तो इससे बचना है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है, मास्क लगवा के रखना है, हैंड वॉशिंग करवाना है, खाने पीने में ध्यान देना है, भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, जिससे टीबी को कंट्रोल किया जा सके। और आप सबका सहयोग ये चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी टीबी का पेशेंट मिलता है या ऐसे लक्षण वाला पेशेंट मिलता है जिनको 14 या 15 दिन से खांसी आ रही है, तो ऐसे पेशेंट को आप तुरंत लाइए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनकी जांच होगी और अगर उनको टीबी मिलती है तो उनका इलाज किया जाएगा। वो इलाज बिल्कुल सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज है, जिसमें उनको 500 रुपए पर दिया जाएगा। और जो आशा इसमें सहयोग करेंगी उनका कार्ड बनेगा, इलाज खत्म होने के बाद उनको 1000 रुपए मिलेगा। ये बजट सीएससी के अंदर है।
तो आप लोगों को देखना है कि आने वाले हर 15 तारीख में निश्चय दिवस मनाया जाएगा। तो आप लोग जैसा अभी निश्चय दिवस आज बन गया, अब हम लोग 15 जनवरी को मनाएंगे। इस 15 जनवरी को जब निश्चय दिवस मनाएंगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भ्रमण करके सारे क्षेत्र से उस दिन पेशेंट यहाँ पे लाएंगे जिनका हम लोग जांच कर सके, चिन्हित कर सके, और अगर टीबी का पेशेंट है उनका अभी तक इलाज चल नहीं रहा है तो उनका इलाज कराना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोग करोगे सारी चीजें, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप करेंगे तो हमारा सेंटर का नाम होगा, हमारे सेंटर से टीबी मुक्त होगा। और अगर ऐसे सारे लोग अपने अपने सेंटर से करेंगे तो टीबी जो सपना है 2025 में भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। 100% भारत टीबी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को करना है, पेशेंट को सिलेक्ट करना है, आपको एक करना है कि कौन से पेशेंट है और उस पेशेंट को लाके उनकी जांच करवानी। ठीक है, तो निश्चय दिवस का क्या मतलब समझ में आया? जी सर। तो आप लोग एक लोग निश्चय दिवस के मतलब को समझाएंगे। पहले आप लक्ष्मी जी बताइए क्या मतलब निश्चय दिवस का? निश्चय दिवस मतलब 2025 तक हमें टीबी भारत में टीबी मुक्त करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा दुर्गा जी उसके लिए? गाँव में भ्रमण करके हमें जो खांसी, बुखार या जुकाम या जैसे खांसी में ब्लड आना, इन लोगों को चिन्हित करना है। चिन्हित करना है। आप बताइए। तो चिन्हित करके आपके पास ले आएंगे, आप उनकी जांच करेंगे, उसके बाद उनका इलाज चलेगा। अच्छा, इसमें टीबी के इलाज में मरीज का क्या फायदा है? मरीज को कितने रुपए धनराशि प्रोवाइड की जाएगी? 500 रुपए। जो इलाज करवाएगा उनको कितना दिया जाएगा? 1000 रुपए। लेकिन उस तरह नहीं आता, जैसे बता रहे हैं आप कि 500 नहीं आता, नहीं आता। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका आएगा। ठीक है, और जो इलाज करवा रहे हैं सरकार उनको भी 1000 रुपए देगी, इसलिए कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनको ध्यान दे रहे हैं। तो आप अगर किसी पेशेंट को अपने सुपरविजन में रखते हैं तो आप उनको टाइम से दवा खिलाने की भी जिम्मेदारी आपकी है कि पेशेंट दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर आप उसका सुपरविजन करेंगी, उसलिए सरकार आपको पैसा दे रही है कि आप उसको टाइम से इलाज हो रहा है, टाइम से दवा खा रही है। और अगर टाइम से दवा खाएंगे तो 100% है टीबी हारेगी और देश जीतेगा। तो टीबी को हराना है और देश को बचाना है। तो सब लोग आप इसमें सुनिश्चित करके इस चीज को करना है। ठीक है, तो टीबी को क्या करना है और देश को। तो इसके लिए हमारा सहयोग सबको चाहिए कि नहीं? और सबसे ज्यादा सहयोग तो आप लोगों को चाहिए, सबसे ज्यादा सहयोग आशा को चाहिए, क्योंकि आप लोग गांव की बैकबोन है भाई, हड्डी रीढ़ की हड्डी। आप लोग सब जानती है कौन मरीज किसके, मतलब आपके गांव के बारे में आपसे अच्छा हम नहीं जान सकते, कोई जान सकता है? तो अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी उठा ली कि हम पेशेंट को चिन्हित करेंगे, सेंटर पे भेजेंगे, जांच होगी, इलाज शुरू होगा, हम बता रहे कि 1 साल के अंदर ही रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा और टीबी के एक भी केस नहीं मिलेंगे। 2025 को छोड़िए आप। तो आप सभी की जिम्मेदारी है इस चीज को करना। ठीक है, कि 2025 तक टीबी को मुक्त करना है। उससे पहले जब हम लोग अगला निश्चय दिवस बनाएंगे तो सबके द्वारा कम से कम 2-2 पेशेंट आने चाहिए, जो क्योंकि अभी ठंडी पड़ेगी, खांसी आएगी, सर्दी आएगी, जुकाम आएगी और बीमारी लगातार बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें आपको चिन्हित करके काम करना है। ठीक है, हाँ, आप देखिए अब इसमें 3 पेशेंट आए, अब इनकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद देखेंगे अगर इनको कुछ बीमारी है तो इनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, और बीमारी नहीं है तो फिर उनके जो दूसरा ट्रीटमेंट वो दिया जाएगा। तो जांच करना बहुत जरूरी है। और अगर हमने टाइम से इसका टीबी पता कर लिया तो फिर आगे टीबी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो टीबी को ध्यान रखना है, टीबी वाले पेशेंट से दूर भी रहना है, कम से कम 2 गज दूर रहिए। अगर टीबी वाला पेशेंट है आप खुद मास्क लगा लीजिए, या टीबी वाला पेशेंट उसको बोलिए आप मास्क लगा के रखो, अपने घर को सुरक्षा प्रोवाइड करो। भाई अगर कोई घर में टीबी का पेशेंट है तो उसका खाना अलग होना चाहिए, उसका बर्तन अलग होना चाहिए, उसका सोने का बिस्तर अलग होना चाहिए, जिससे कि उनके घर वाले उनसे बच सके, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे द्वारा फैल सकती है। तो हमें एक दूसरे से फैलने से इसको रोकना है। ठीक है।